नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। पुनः आपका स्वागत है अपने इस मंच पर। आज हम बात ये करेंगे कि पप्पू यादव के साथ जो व्यवस्थाएं जो बढ़ती गई, राजनीतिक रूप से जो मतलब उसके साथ अवहेलना किया गया, उसके बीच में पप्पू यादव जी को क्या करना चाहिए। अगर एक विचार रखा जाए, मतलब सोचा जाए कि मतलब क्या हालात है पूर्णिया की, तो पहले उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो पूर्णिया की हाल ये है कि पूर्णिया के अंदर जिस तरह से पप्पू यादव के द्वारा पद यात्रा निकाला गया था, उस पद यात्रा और जनसंपर्क के माध्यम से जो पकड़ आज पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र पर पप्पू यादव का है, बाकी के अन्य किसी भी कैंडिडेट का, चाहे वो एनडीए से संतोष कुशवाहा हो, राजद के द्वारा चुनी गई बीमा भारती हो, दोनों में से किसी का नहीं है। तो इस एवज में, यानी कि जो जनसंपर्क उसका है, उसी को और अधिक उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जिस एवज में उसका एक छवि है कि वो जो चीज बोलता है वो चीज करता है, इस एवज में उन्होंने मतलब जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा के जनता से एक वादा कर रखा है, जो व्यवस्था है कि मतलब पूर्णिया को जो है मतलब सबसे अधिक जो है विकास के राह में आगे लेकर के जाएंगे, वहां उद्योग लगाने की भी बात करें हैं, और जो है मतलब जो व्यवस्थाएं होती है, निःशुल्क जो है एम्बुलेंस सेवा देने की बात करा है, और जो है अप्रोक्स में कई हजार परिवारों को रोजगार देने की बात करा है। पूर्णिया के धरती के अंदर जो है जो पलायन व्यवस्था है, मतलब वहां से जो लोग दूसरे जगह जाकर के कमाते हैं, उन लोगों के बारे में भी कहा गया है कि ये जो पलायन है इसको रोकने का पूर्ण कोशिश करेंगे, और ये हम जो है सफल भी होंगे। ये जो वादा किया गया है, इस वादा को, और जो है जिस तरह से दफ्तर के बारे में ये कहा गया है, जितने भी सरकारी दफ्तर है उसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसमें वो 100% सफल होंगे। क्योंकि पप्पू यादव की एक छवि है कि वो जो चीज कहते हैं, जो चीज करने के लिए वो कहते हैं, वो चीज करके दिखाते हैं। तो इस एवज में उसकी एक जो है अलग पकड़ है, डिमांड है समाज के अंदर, हर तबके पर उसका पकड़ है, चाहे वो यादव समुदाय हो, मुसलमान हो, या फिर निचली जाति हो, ऊंची जाति हो, गरीब में कोई भी जाति हो, मतलब फर्क नहीं पड़ता। एक एवज में अच्छा खासा पकड़ उसका हर समाज में है, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, किसी भी समाज के अंदर उसका पकड़ ना है ऐसा नहीं है, बल्कि पकड़ सब में है। यही है कि किसी में पकड़ अधिक है, किसी में थोड़ा उससे कम है, लेकिन पकड़ पप्पू यादव का पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर जगह है। तो इस एवज में पप्पू यादव को करना यह चाहिए कि वो पूर्ण रूप से संघर्ष इसी तरह करते रहें, और अगर उसे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने हैं, तो फिर वो जो है और अधिक प्रयास करें, संघर्ष करें, और जो है कांग्रेस को, राजद को यह महसूस करा दे कि बीमा भारती जो है उसके टक्कर में नहीं है। यानी कि जिस तरह से संतोष कुशवाहा और जो है पप्पू यादव के टक्कर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र पे होने थे, उसमें तीसरा एक और आ गया है, मेन जो है बीमा भारती, जो राजद के सीट से आ चुकी है। तो इस एवज में बीमा भारती को एक तरह से एक्सपोज करने की आवश्यकता इस एवज में है कि बीमा भारती के पास जो सपोर्ट है, जो पकड़ है, उस पकड़ को, और पप्पू यादव अपने पकड़ को, अपने सपोर्ट को, अपने जनसंपर्क को मतलब तुलना करके दिखाए कि मतलब इसमें कितना बहुतों का अंतर है। इस चीज से जो है मतलब वो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है परिवर्तन होगा, व्यवस्था में जो है परिवर्तन होगी, बदलाव होगा, और जो है फ्रेंडली राजद भी और कांग्रेस भी जो है मतलब एक तरह से एग्री कर देगा कि तुम फ्रेंडली चुनाव लड़ो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। तो इस एवज में पप्पू यादव जी को यह करने की आवश्यकता है, जो हाल फिलहाल की राजनीतिक जो चाह है, राजनीतिक जो माहौल बना हुआ है, इसमें। धन्यवाद।